दोस्तों फाइनली ब्रेजा जो है ना लॉन्च हो चुकी है। और अगर ब्रेजा की बात करूं ना तो ये अपने सेगमेंट में रूल करने वाली कार है और पहले भी रूल कर रही थी और अब फेसलिफ्ट के बाद तो रूल करेगी। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो जिन चीजों की जरूरत थी उसमें थोड़ा सा मारुति ने चेंजेस किए हैं। यहां पर एक तो हमें एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन चाहिए थे, डेफिनेटली वो अब आपको 1 लीटर का टर्बो बूस्टर इंजन भी देखने के लिए मिलने लगा है। और साथ ही बात करें सीएनजी के साथ जो बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट थी वो भी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। बट आज मेरे पास जो वेरिएंट है ना, ये मुझे लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। देखो इस वेरिएंट की बात करूं तो ये ZXi वेरिएंट है और ZXi वेरिएंट भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। आज के टाइम में इंडियन ऑडियंस जो है ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ स्विच होने लगी है, तो भाई ऑटोमेटिक की डिमांड भी बढ़ रही है। देखो इससे पहले मैंने ZXi प्लस की वीडियो डाली थी, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था, और आज ZXi की वीडियो डाल रहा हूं वो भी भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस वेरिएंट के अंदर आपको 2026 में ब्रेजा के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, मारुति आपको क्या कुछ ऑफर करने वाली है। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ लगा के डिटेल में दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी, वही मारुति की पहले की तरह जानी पहचानी चाबी है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे की तरफ अरीना के अंदर सेल होगी तो ब्लू टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक चीज अवॉइड कर देना, ये गाड़ी थोड़ी सी साइड में गंदी हो गई है, बिकॉज ऑफ बारिश हुई थी कल और बारिश में चल के आई ये गाड़ी, इसलिए थोड़ी सी गंदी हो गई है। यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ इस वेरिएंट के बारे में। ये ZXi वेरिएंट है और ZXi वेरिएंट भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अब ऑडियंस जो है ना ऑटोमेटिक की तरफ स्विच होने लगी है, इसलिए अब जो है ना ऑटोमेटिक की डिमांड भी बढ़ने लगी है। हमारे पास ब्रेजा का ZXi वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में खड़ा हुआ है, जो भाई एक्स शोरूम 11,85,000 रुपए का कॉस्ट करता है। अब देखो 11,85,000 रुपए में आपको सारे फीचर मिलते हैं या नहीं, वो हम आज की इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले मैं इंजन बता देता हूं। यहां पर ये 1.5 लीटर जो पहले इंजन आता था वही इंजन ऑफर किया जा रहा है। 1.5 लीटर का K15C सीरीज वाला 4 सिलेंडर इंजन है, जो आपको 102 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। माइलेज की बात करूं तो 20 kmpl तक का माइलेज ये इजीली पेट्रोल में आपको ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहां पर अगर हेडलाइट की बात करें, यहां पर आपको LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ देखें तो DRL समझो आप इन्हें, या पार्किंग लाइट समझो, वो आपकी मर्जी है, बट मुझे तो DRL जैसे दिखाई देते हैं। रात में DRL और दिन में जो है पार्किंग लाइट। बाकी यहां पर देखें इस वेरिएंट में तो मारुति आप जानते हो ZXi वेरिएंट तक आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं करती, तो इस वेरिएंट में भी फॉग लाइट नहीं है। आप डीलरशिप पे लगवा सकते हो, हाउसिंग बनी हुई है। छोटा सा एक्टिव एयर वेंट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है, और सामने जो ग्रिल का ट्रीटमेंट है ये आपको डार्क क्रोम के अंदर दिखाई देने वाला है। साथ ही सुजुकी का लोगो यहां पर मिल जाएगा, और जो स्किड प्लेट है इसमें ये डार्क ग्रे कलर दिया है, और नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर फॉलो अप में रखा गया है। बाकी जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिश में है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो साइड में आ जाते हैं तो भाई ZXi वेरिएंट में जो एलॉय व्हील है ना, वो डेफिनेटली मुझे भाई ZXi प्लस से भी अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉय ऑफर किया जाता है। साइज की बात करूं तो पहली बात तो ये MRF का वंडरर सीरीज का टायर देखने के लिए मिल रहा है, और 215/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। व्हील आर्चेस पहले की तरह ही रखे गए हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे गाड़ी अच्छे से भगाई है, तो यहां पर थोड़ी सी गंदी हो गई है। बाकी यहां पर डोर पर जो क्लाइडिंग है उसमें अब आपको सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, जैसी पहली ब्रेजा थी वैसे ही आपको ये भी दिखाई देती है। बाकी ORBM की बात कर लेते हैं। देखो ORBM पे यहाँ पर बात करें तो टर्न इंडिकेटर आ जाता है, बॉडी कलर में ORBM है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखें तो ब्रिज स्टाइल रूफ रेल आपको ऑफर की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सिंगल पेन सनरूफ भी मिल जाती है। सनरूफ में अंदर से दिखा दूंगा आपको। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा, और पीछे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह ही टेल लाइट रखी गई है। बाकी यहाँ पर डिफॉगर जरूर मिल जाता है, रियर वाइपर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जा रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आपको सुजुकी का लोगो और यहां पर आपको ब्रेजा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। बाकी जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, और भाई पीछे जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है, और यहां पर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। भाई ऑलमोस्ट आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और अगर देखो बूट की बात करूं
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 328 लीटर कैपेसिटी जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको ऑफर की जाती है और जो पीछे वाली सीट्स हैं वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। अंदर की तरफ देखूं तो भाई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जैक वगैरह दिया गया है, टोइंग हुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और देखो बूट वाली जगह को अच्छे से यूटिलाइज आप कर सको इसलिए यहाँ पर कंपार्टमेंट भी बना दिया गया है। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, आप इसमें हवा वगैरह खुद से भर सकते हो। ये सेटअप इसके बूट का रहने वाला है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स जैसे पहले थे वैसे ही आपको मिल रहे हैं, बस यहाँ पर जैसे ये पियानो का ट्रीटमेंट आ गया है। फैब्रिक की कुशनिंग पहले भी मिलती थी और अब भी आपको ऑफर की जा रही है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल आपको भाई क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं और नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा और साथ ही एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। इस वेरिएंट की बात करूं तो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पर फैब्रिक सीट्स आपको ऑफर की जा रही हैं। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो और थोड़ा ऊपर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया गया है और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले मैं इग्निशन कर लेता हूं ऑन। यहाँ पर जैसे इग्निशन ऑन करूंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप फोकस करना। ओके, जगमग सा हो गया और इस तरह की लाइटिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलने वाली है और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है, यहाँ पर टैकोमीटर है और यहाँ पर आपको जो है भाई टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। बीच वाली MID है उसे हम इस तरीके से टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर टॉगल करने के लिए जैसा पहले ऑप्शन दिया गया था वैसा ही अब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग में ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं और स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर देखें तो ऑडियो कंट्रोल और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं और अगर स्टीयरिंग में देखें तो टिल्ट और टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ, यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज आपको चेंज मिलेगी। यहाँ पर ये भाई विक्टोरिस की तरह आपको ऑफर किया गया है। चारों तरफ जो गार्निशिंग है वो पियानो की दी गई है जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है और 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो मारुति की बाकी गाड़ियों में पहले से हमें देखने के लिए मिल जाता था। अब देखो यहाँ पर बात करें तो 4 स्पीकर, 2 ट्विटर तो मैंने आपको बताए थे, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह की नॉर्मल क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलेगा और इस वेरिएंट में ये वाला जो टेक्सचर है ना ये पहले की तरह रखा गया है और बाकी जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, वहां जाके देखना। ये थोड़ा सा स्लीक फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन और दोनों AC वेंट दिखाई देने वाले हैं। नीचे की तरफ देखें तो ऑटो AC का ऑप्शन आपको ऑफर किया गया है। ये चीज डेफिनेटली चेंज दिखाई देगी। बाकी नीचे की तरफ देखें तो एक भाई यहाँ पर 12V का पोर्ट, एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है और इवन ZXi वेरिएंट में आपको यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पर ट्रांसमिशन इस तरीके से मिलने वाला है। गियर लीवर आप देख रहे होंगे, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये मैनुअल के लिए दिया गया है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, की फॉब वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। आर्मरेस्ट ZXi वेरिएंट में भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये बस आपको भाई जो ZXi प्लस वेरिएंट है उसमें ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर स्पेस आप चेक कर पा रहे होंगे, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देने वाले हैं और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा पियानो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। यहाँ ये सनसेट है, सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है और ऊपर की तरफ ये लाइट भी इस तरीके से हेलोजन बेस्ड दिखाई देने वाली है। मैनुअल डिमिंग IRVM ZXi वेरिएंट में मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही ये जो लाइट्स हैं ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। माइक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है और इस वेरिएंट में आपको सनरूफ वाली जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंगल पेन सनरूफ ऑफर की जा रही है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। ये पूरा इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं भाई सेफ्टी की तो आपको पता ही है ब्रेजा 5 स्टार सेफ्टी के
साथ में आ चुकी है और यहाँ पर 5 स्टार सेफ्टी तो मिल ही रही है, साथ में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, बट उससे पहले मैं इसकी ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको पीछे बताने में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, आ जाते हैं भाई सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो रियर डोर करता हूं मैं ओपन, और अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे भी दिखाई देने वाले हैं। यहां पर ये फैब्रिक का ट्रीटमेंट है, ये पावर विंडो का ऑप्शन है, यहां पर आपको ये थोड़ा सा पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहां पर नजर आने वाला है। ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो पीछे बैठ के भी मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो सेकंड रो वाली सीट है वो चेक कर लो। दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और बीच में जो है आर्मरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिक्स चाइल्ड सीट एंकर ऑफर किए जा रहे हैं आपको। अब बाकी की बातें करते हैं भाई पीछे बैठ के। देखो यहां पर अगर मैं पीछे बैठ के दिखाऊं तो यहां पर मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, स्पेस में कोई कमी नहीं है, पहले भी इतना ही स्पेस मिलता था और अब भी आपको इतना ही स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। और देखो हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, यहां पर आपको इस तरीके से इतना 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए हेडरूम मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मुझे तो मिल रहे हैं, इवन मेरे बाजू में जो बंदा बैठेगा उससे भी ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही यहां पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है, और अगर इस तरफ बात करें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। हाँ, एक चीज अच्छी है भाई, यहां पर अगर देखें ड्राइवर सीट के पीछे है तो यहां पर 4 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक आपको ऑफर किया जा रहा है, जो ठीक है दोस्तों, पहले नहीं आता था, अब आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी रियर में और क्या मिलता है तो हाँ जी, रियर में आपको AC वेंट देखने के लिए मिलते हैं और नीचे की तरफ आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी ये सेटअप पीछे का रहता है, और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर और एक काम करते हैं, इसका बॉनेट ओपन कर लेता हूं। क्या बॉनेट के नीचे कोई बदलाव हुआ है या नहीं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर, और बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट ओपन करने का मैंने पहले ही दिखाया था सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। देखो यहां पर अगर बात करें तो यहां वही 1.5 लीटर के 15C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। ये बैटरी का प्लेसमेंट यहां मिलता है, कूलेंट वगैरह आपको यहां दिखाई देता है। नीचे की तरफ अब प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, यहां पर आपको वॉशर वगैरह डालना है, ब्रेक ऑयल वगैरह आपका यहां आ जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है, और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। तो ये पूरा सेटअप था भाई ब्रेजा के ZXi वेरिएंट का। देखो ZXi वेरिएंट की अगर बात करें तो वैल्यू फॉर मनी तो है भाई, इसके अंदर जरूरत वाली आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। देखो गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लगी दिख रही होगी, क्योंकि बारिश हुई है अभी एक दिन पहले ही, इसलिए थोड़ी सी गंदी हो रही है। हाँ, इसके डेफिनेटली एलॉय व्हील मुझे जो है ना टॉप एंड से पर्सनली बात कर रहा हूँ, और टॉप एंड से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यही सब कुछ था दोस्तों इस ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में। हाँ, इस गाड़ी के अंदर जो चेंजेस हैं वो ज्यादातर चेंजेस आपको डैशबोर्ड में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी अब आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। मैं वारंटी की बात कर लेता हूं, इस गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मारुति ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।